नमस्कार साथियों, आज शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में बात करते हैं राजस्थान करंट अफेयर से महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों का फटाफट रिवीजन करते हैं। आज के सेशन में 10 महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं करंट अफेयर संबंधित आज के देखते हैं। पहला प्रश्न, न्याय आपके द्वार अभियान की शुरुआत कब की गई है? प्रश्न एक बार वापस देखिए। राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनका रिवीजन करते हैं आज। न्याय आपके द्वार अभियान की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन नंबर एक, 1 नवंबर 2025 को। ऑप्शन बी, 5 नवंबर 2025 को। ऑप्शन सी, 10 नवंबर 2025 को। ऑप्शन डी, 20 नवंबर 2025 को। न्याय आपके द्वार अभियान की जो शुरुआत है कब की गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 10 नवंबर 2025 को जो है न्याय आपके द्वारा अभियान की शुरुआत की गई है। दूसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न एक बार वापस देखिए। राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, आलोक जैन। ऑप्शन नंबर बी, श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर सी, सुधांशु पंत। ऑप्शन नंबर डी, कल्पेश मेहता। राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर है। वी श्रीनिवास जो है उनको राजस्थान का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। और प्रश्न नंबर देखिए तीसरा, राजस्थान आदर्श मॉडल गांव जहां हर बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाने की परंपरा है, वो गांव कौन सा है? प्रश्न वापस देखिए। राजस्थान आदर्श मॉडल गांव जहां हर बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाने की परंपरा है, वो गांव कौन सा है? ऑप्शन नंबर एक, कोडिया। ऑप्शन नंबर बी, बांसियल। ऑप्शन नंबर सी, सालासर। ऑप्शन नंबर डी, पीपलारती। वो कौन सा गांव है जहां बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीपलादी जो गांव है, पीपलारती। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। पीपलारती गांव जहाँ बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाए जाते हैं, राजसमंद का गांव है। चौथा प्रश्न देखिए, ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी होने के बाद राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक नई पंचायतें बनी हैं? ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी होने के बाद राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक नई पंचायतें बनी है? ऑप्शन नंबर एक, जोधपुर। ऑप्शन नंबर दो, बाड़मेर। ऑप्शन नंबर सी, जयपुर। ऑप्शन नंबर डी, अजमेर। सर्वाधिक नई पंचायतें किस जिले में बनी है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाड़मेर जिला ऐसा है जहां अभी नई सर्वाधिक पंचायतें बनी है पंचायतों के पुनर्गठन के बाद। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में राजस्थान के किस व्यक्ति को पुरस्कार मिला है? प्रश्न एक बार वापस देखिए, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में राजस्थान के किस व्यक्ति को पुरस्कार मिला है? ऑप्शन नंबर एक, बजरंग लाल जेठू। ऑप्शन नंबर डी, सुशील शुक्ल। ऑप्शन नंबर तीन, देवेश शर्मा। ऑप्शन नंबर डी, मानसी जोशी। तो छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में राजस्थान के जिस व्यक्ति को पुरस्कार मिला है वो ऑप्शन नंबर एक, बजरंग लाल। बजरंग लाल को जो है राजस्थान से इस राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत पुरस्कार मिला हुआ है। बजरंग लाल जेठू को, राजस्थान के व्यक्ति को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 मिला हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में सिरेमिक उद्योग का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है, ये आयोजन कहाँ हुआ है? प्रश्न एक बार वापस देखिए, हाल ही में सिरेमिक उद्योग का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन एक, जयपुर में। ऑप्शन बी, जोधपुर। ऑप्शन सी, बीकानेर। ऑप्शन डी, उदयपुर। हाल ही में जो है सिरेमिक उद्योग का जो राष्ट्रीय सम्मेलन है वो ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर जिले में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर जिला, यहाँ पे राष्ट्रीय सिरेमिक उद्योग का सम्मेलन आयोजित किया गया है बीकानेर जिले में। अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न एक बार वापस देखिए, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान जो अभियान है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य पूछा है इसका। ऑप्शन नंबर ए, महिलाओं में साक्षरता दर बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन करना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन करना। ऑप्शन सी, रात्रिकालीन शिक्षा की जागरूकता बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी, सरकारी विद्यालय भवनों की मरम्मत करना। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसका क्रियान्वयन करना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन करना
ये इसका मुख्य उद्देश्य है राजस्थान शिक्षित राजस्थान अभियान का। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न, राजस्थानी भाषा का नाटक है पंखेरुरी पीड़ा। पंखेरुरी पीड़ा, ये रचनाकार कौन है? राजस्थानी भाषा का एक नाटक है पंखेरुरी पीड़ा, उसका रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए अनुपमा शर्मा, ऑप्शन बी भोगीलाल पाटीदार, ऑप्शन सी देवेश शर्मा, ऑप्शन डी राजेश चारण। तो पंखेरुरी पीड़ा जो नाटक है उसका रचनाकार है ऑप्शन नंबर बी भोगीलाल पाटीदार। भोगीलाल पाटीदार जो है इस नाटक के रचनाकार है। अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न, राजस्थान की खिलाड़ी है अरुंधति चौधरी, उसका संबंध किस खेल से है? अरुंधति चौधरी का जो संबंध है राजस्थान की खिलाड़ी है उसका संबंध किस खेल से? ऑप्शन नंबर ए मुक्केबाजी, ऑप्शन नंबर बी टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर सी तैराकी, ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट। तो राजस्थान की खिलाड़ी अरुंधति चौधरी का संबंध किस खेल से? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए मुक्केबाजी। मुक्केबाजी का संबंध है, मुक्केबाजी से अरुंधति चौधरी का संबंध है, बॉक्सिंग से संबंधित है अरुंधति चौधरी राजस्थान की खिलाड़ी। अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न, राजस्थान प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृति एवं वितरण के मामले में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो चल रही है उसके अंतर्गत राजस्थान को ऋण स्वीकृति एवं वितरण के मामले में देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी तीसरा, ऑप्शन नंबर डी चौथा। तो राजस्थान को इसमें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, इसका सही आंसर है बी दूसरा। दूसरा स्थान राजस्थान को इसके अंतर्गत प्राप्त हुआ है, विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृति और उसके वितरण से संबंध में राजस्थान को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये थे राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। फटाफट पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में सर्च करें आरजे शिक्षा विजन, वहाँ आपको आज की पीडीएफ मिल जाएंगी। चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।